हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने हाथ धो रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, स्टेइंग हेल्दी एंड यूर स्टेइंग इनडोर्स। तो अब जैसे कि हम सबको पता ही है कि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए है ना, और उसकी वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम्स थे वो कैंसिल हो गए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स तो पोस्टपोन भी हो गए। तो जैसे क्लास 10th के बोर्ड्स थे वो कैंसिल हो गए, बट 12th के बोर्ड्स पोस्टपोन हुए हैं। तो अब इस टाइम पर दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। पहली कैटेगरी ऐसी होती है जो अभी बहुत रिलैक्स्ड है और वो बस सोच रहे हैं कि हाँ, जैसे लास्ट टाइम हुआ था वैसे ही इस बार होगा, आराम से रहो, कोई एग्जाम्स नहीं होंगे। और एक कैटेगरी ऐसी है जो ओवर थिंकिंग कर रही है, जो ये सोच रही है अरे अब क्या होगा, पता नहीं कब होंगे एग्जाम्स, कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊँ, मेरा कॉन्सेप्ट कोई रह ना जाए। तो लेट मी टेल यू कि एग्ज़ाम्स तो होंगे आपके 12th के। ऐसा हो नहीं सकता कि 12th के एग्ज़ाम्स होना, बिकॉज सबको पता है कि उसके बेसिस पर ही हमें अपना बैचलर्स में एडमिशन मिलता है, उसके बेसिस पर ही हम मास्टर्स में जाते हैं। इवन अगर आपको एक बेसिक जॉब चाहिए तो उसके लिए आपका बेसिक क्वालिफिकेशन जो होता है वो 12th है ना, 12th की मार्कशीट होती है, 12th पास, तो वो ज़रूर होंगे। तो इसलिए बट लेट होंगे पर होंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि 12th के एग्ज़ाम्स होंगे ही नहीं और आपको ऐसे ही पास कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो लोग ज़्यादा चिल्ड आउट है, ज़्यादा रिलैक्स हैं, वो लोग ज़्यादा रिलैक्स भी ना हो, और जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी ना करें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे ना तो जो आपने अभी तक प्रिपेयर करा है वो भी आप भूल जाओगे। तो रिलैक्स रहो पर नॉट लाइक ओवर डू इट। तो हम आज डिस्कस करेंगे इंग्लिश के पेपर के बारे में, 12th इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के बारे में। तो जैसे कि सबको पता है कि अब तो ड्यू टू कोविड और क्लासेस भी सब ऑनलाइन हो गई और ज़्यादा सिलेबस कवर भी नहीं हो पाया, तो इसलिए सिलेबस जो है वो 30% कट हो चुका है, राइट। 30% डिडक्ट हो चुका है, बहुत सारे चैप्टर्स कम हो गए, बहुत सारा बर्डन कम हो गया है। तो हमारा जो आज हम डिस्कस करेंगे कि आज की वीडियो का मेन टॉपिक है इंग्लिश का जो पेपर होता है 12th का, उसका एक पूरा फ्रेमवर्क, उसका स्ट्रक्चर वो कैसे बना होता है। बिकॉज अब इस टाइम पे आई एम श्योर कि आप लोग चैप्टर्स रिवाइज नहीं करेंगे, इस टाइम पर आप लोग रिवीजन करेंगे या मॉक टेस्ट करेंगे। इस टाइम पर आप रीडिंग या मतलब चैप्टर्स पढ़ना नहीं शुरू करेंगे जैसे हम साल की शुरुआत में करते हैं। इस टाइम पर आप लोग अपना रिवीजन करेंगे, टेस्ट देखेंगे, अटेम्प्ट्स करेंगे, अगेन एंड अगेन यू विल लुक फॉर टिप्स कि कैसे मैं मेमोराइज करूँ, ये सब। तो हमारा जो पेपर का फ्रेमवर्क है उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आई नो बहुत सारी वीडियोस हैं जो 12th क्लास के एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं, सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, बट फ्रेमवर्क, उसका पूरा स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें एक एग्जाम का स्ट्रक्चर पता होगा ना तो हमें इस बात का आइडिया भी होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस मुझे आ सकते हैं, तो आप उस टाइप का प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो दैट्स ओके, आप अपनी कोर्स बुक्स पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हो, वो ठीक है। बट अगर हमें ये पता होगा कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उससे हमारा टाइम बचता है, राइट, और हमारे एफर्ट्स बचते हैं, हमारा फोकस जो है वो एक जगह पर ही रहता है कि ओके इस चैप्टर में से इस टाइप का क्वेश्चन आना इज पॉसिबल, या इस सेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस आना आर पॉसिबल। तो हम उस तरह से अपना स्टडी मैनेजमेंट और अपना टाइम टेबल डिज़ाइन करते हैं। तो अब जो हमारा इंग्लिश का पेपर होता है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। उसके 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है रीडिंग, सेकंड होता है राइटिंग, एंड थर्ड इज इंग्लिश लिटरेचर। अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि भाई 12th में ग्रामर भी आती है, तो 12th में ग्रामर नहीं आती है। ये 3 सेक्शन ये होते हैं और इनके डिवीजन ऑफ मार्क्स ऐसे होता है कि ये 20 मार्क्स का होता है, ये 30 मार्क्स का और ये भी 30 मार्क्स का। तो टोटल पेपर जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है। ओके, तो रीडिंग सेक्शन में जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है, नोट मेकिंग, समराइजिंग। अब इसमें समझने की क्या बात है, आप सब ये सोचेंगे अरे रीडिंग पैसेज इज सो इजी, रीडिंग पैसेज में हमें क्या ही पढ़ना है, इट इज़ वेरी इजी, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कॉम्प्रिहेंड। बट फिर हम इसमें मार्क्स क्यों लूज करते हैं? जैसा कि सब जानते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 1 मार्क के हार्डली 1 नंबर के MCQs आते हैं, बहुत इजी, टाइटल ऑफ द एसे, सिनोनिमस, एंटोनिमस,
उसमें हम मार्क्स लूज कर जाते हैं बिकॉज हमारी वोकेबलरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि हम और हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स को तो ये पता ही नहीं होता कि सिनोनिमस का मतलब क्या है, एंटोनिमस का मतलब क्या है। तो टू मेक इट क्लियर, एंटोनिमस जो होते हैं वो हमारे विलोम शब्द होते हैं और सिनोनिमस जो होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिकॉज बहुत कम ऐसी परसेंटेज होगी स्टूडेंट्स की जो इसको पढ़ते होंगे। बेसिकली हम इस सेक्शन को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं क्योंकि ये दोनों इतने हैवी हैं कि रीडिंग का कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं रहता। बट डोंट फॉरगेट कि इसके भी मार्क्स हैं, 20 मार्क्स जो है वो कैरी करता है। अगर आपके इसमें 30 आ भी रहे हैं तो स्टिल योर 20 मार्क्स लेस अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्कोर नहीं कर रहे हैं। और बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, जैसे कि आप सभी को लगता है बहुत ईजी है, बट इसको लीनियंटली नहीं लेना है। आप अगर इसको जस्ट लाइक 20 मिनट्स भी अपने दिन में आप एक कोई अनसीन पैसेज पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक अनसीन पैसेज अटेम्प्ट कर लोगे, आपकी वोकेबलरी बिल्ड होगी, दैट इज़ तो वंडरफुल, आपकी वोकेबलरी बिल्ड होगी। आपको अलग अलग तरीके के पैसेजेस के बारे में पता चलेगा कि कितने टाइप्स के पैसेजेस आते हैं, किस तरह के पैसेजेस आते हैं, क्या उनका फॉर्म होता है, ये सब। और वैसे भी नेक्स्ट वीडियो में हम सारे सेक्शंस को आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। तो ये रीडिंग सेक्शन है हमारा। राइटिंग सेक्शन जो सबसे ट्रिकी होता है, सबसे हैवी सेक्शन है, सब स्टूडेंट्स को लगता है ये बहुत मुश्किल है। वो इसीलिए होता है क्योंकि 12th क्लास में आपके पास कुछ ये नहीं होता है कि सिर्फ लेटर ही आएगा या सिर्फ ऐसे ही लिखना है। उसमें किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो इसमें कोई चॉइस नहीं होती है कि हाँ भाई यही हमें पढ़ना है। इसमें सब कुछ आ सकता है, पोस्टर, एडवर्टिजमेंट्स, डिबेट्स, ऐसे राइटिंग, आर्टिकल, सब कुछ आ सकता है। तो इसलिए इससे हम डरते हैं। बट इसमें 0.5% लाइक अगर कोई चीज़ 100% है तो 30% कंटेंट पर है और 70% आपका फॉर्म, कि आपने कैसे बनाया है, कैसे उसको लिखा हुआ है पूरे ऐसे को, या कैसे आपने नोटिस बनाया है, कैसे आपने रिपोर्ट राइटिंग की है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जो आपके एग्जाम्स चेक करेंगे वो सब इस चीज़ों पर फोकस करते हैं क्योंकि कंटेंट मोस्टली जो होता है वो क्वेश्चन से ही हमें मिल जाता है। पर जिस तरह से आप उसकी फॉर्म बनाओगे, आप कैसे नोटिस को डिज़ाइन करोगे, कैसे पोस्टर को डिज़ाइन करोगे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इससे आप बहुत सारे अपने नंबर्स जो हैं वो बचा सकते हैं बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सब कुछ सही करके आते हैं बट फॉर्म गलत होती है या फिर वो पैटर्न नहीं बना पाते एक नोटिस का, उनको उसका स्ट्रक्चर नहीं पता होता और इसमें जो है 5 नंबर या 4 नंबर या 6 नंबर वो चले जाते हैं। और ये सबको पता है कि बोर्ड के एग्जाम्स में एक एवरी मार्क काउंट्स। तो इसमें जो है हम ये समझेंगे आने वाली वीडियोस में कि कैसे अलग अलग जो क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग जो चीज़ें हैं राइटिंग सेक्शंस में, लाइक डिबेटिंग, लेटर, व्हाटएवर, हम उसको इंडिविजुअली डील करेंगे, उसका पैटर्न समझेंगे, उसको याद करने के लिए न्यू ट्रिक्स सीखेंगे या मतलब समझेंगे कि किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करें। अब ये आपका है इंग्लिश लिटरेचर। अब इंग्लिश लिटरेचर बहुत सिंपल है। आपके पास जो कोर्स बुक्स हैं, हमारी दो बुक्स होती हैं, एक नॉवल होती है, बट क्योंकि अब कोविड था तो 30% कोर्स तो वैसे ही डिडक्ट हो गया, तो बहुत चैप्टर्स डिडक्ट हो गए, नॉवल तो इंक्लूड ही नहीं है शायद आपके एग्जाम्स में। तो आपके पास बचती हैं 2 बुक्स। अब स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अरे 30% सिलेबस इज गॉन, तो अब तो वी कैन चिल, राइट, बहुत सारे चैप्टर्स हम लीव कर सकते हैं, बट जो आपको गिवन है उसको फोकस से पढ़ें और ये ना सोचें कि अरे बहुत लीनियंटली होगा। Let me tell you one thing, that they have deducted 30% of your syllabus, but that doesn't mean that they will not check your performance, that they will not test you. ऐसा नहीं है कि वो बहुत lenient हो जाएंगे कि हाँ इंग्लिश का पेपर है। They will check your performance, lenient नहीं होंगे वो, और they will find some way to trick you. तो इसलिए चैप्टर्स पढ़ें, उसे समझें, अपने लिए जो नोट्स बना रहे हैं अपने वर्ड्स में बनाएं। मेरे एक प्रो टिप ये है कि डू नॉट रेफर गाइड बुक्स। गाइड बुक्स में अगर आप देखोगे जो टेक्स्ट में लिखा होता है वो ही वर्ड टू वर्ड लिखा होता है और देयर इज़ नो पॉइंट कि आप उसे रोट मेमोराइज करें। इट्स बेटर कि इतना टाइम मिला, इतना ग्रेस पीरियड है, यू कैन रीड ईच चैप्टर। अगर आपको कोई चैप्टर मुश्किल लगता है या कोई भी इशू है या नहीं समझ आ रहा तो यू कैन रीड इट अगेन, यू कैन मेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स।
आप प्लीज जब भी नोट्स बनाए किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मेक इन योर ओन वर्ड्स, बिकॉज जब आप अपने वर्ड्स में बनाते हो तो यू विल रिमेंबर इट वेरी इजीली, आपको कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ आ जाता है। तो ये 3 सेक्शंस होते हैं हमारे इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के, जो 12th क्लास का पेपर होता है उसके, सीबीएसई के। तो आज हमने एग्जाम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उसको अटेम्प्ट करने के ट्रिक्स क्या है, कैसे हम उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर, बाय बाय।